मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगता होगा कि ऐसे हेडशॉट लगाना बहुत ही मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। Oh my God! Wow! शर्त यह है जो मैं आपको बताऊंगा, इस पर अमल करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप लोगों को भी पता होगा कि हर बार एनिमी सीधा होकर हमें फायर नहीं करता, मतलब आपको मत सिखा, चल। वो लेफ्ट राइट भाग रहा होता है। इस तरह हमारे हेडशॉट बहुत ही ज़्यादा मिस हो रहे होते हैं। इस सूरत में आपको हमेशा रोटेशन ड्रैग लगाना है, लेकिन हर बार आप रोटेशन ड्रैग भी नहीं लगा सकते। इसलिए आपको ड्रैग को एनिमी को देखते हुए ड्रैग करना है। कभी लेफ्ट रोटेशन ड्रैग करना है तो कभी राइट रोटेशन ड्रैग करना है। लेकिन इसके मुकाबले में डेजर्ट ईगल और वुडपेकर से हेडशॉट लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। शॉटगन से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं गरीब हूँ क्योंकि इसका जो रेट ऑफ फायर होता है उन दोनों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए आप मगर जो डेजर्ट ईगल और वुडपेकर से हेडशॉट लगाते हैं, उसी ड्रैग स्पीड से आप शॉटगन से भी हेडशॉट लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपके हेडशॉट बहुत ज़्यादा मिस हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि डेजर्ट ईगल और वुडपेकर से तो हमारे हेडशॉट बहुत ही लगते थे, लेकिन शॉटगन से लगना बंद हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं होती, आपको ड्रैग स्पीड पर फोकस करना होगा। जब हमारे हेडशॉट नहीं लग रहे होते तो सबसे पहले हमें उसकी प्रॉब्लम को फाइंड करना चाहिए, फिर उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। हेडशॉट ना लगने की जो बड़ी दो वजह हैं वो है एम का स्टक हो जाना और रिकॉइल। कुछ प्लेयर्स कहते हैं कि हमारा एम सही जगह पर नहीं होता, ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि शॉटगन के हेडशॉट में रेट ऑफ फायर की ज़्यादा होने की वजह से एम का कोई दारोमदार नहीं है। चाहे उसको आप रेड एम रख के खेलें या वाइट एम प्लेसमेंट पे खेलें, कोई किसी भी प्लेसमेंट पे खेलें आपके हेडशॉट लगेंगे। शर्त यह है कि आप एक परफेक्ट तरीके से हेडशॉट लगाएं। नाइस। लेकिन जो एम स्टैक और रिकॉइल होने की बड़ी वजह होती है वो है ड्रैग में गलती। आप सेम स्पीड से ड्रैग कर रहे होते हैं, कभी रोटेशन ड्रैग कर रहे होते हैं स्ट्रेट ड्रैग की बजाय, कभी जब स्ट्रेट ड्रैग करना होता है वहाँ पे आप रोटेशन ड्रैग कर रहे होते हैं। इसलिए आपको जो ड्रैग का चुनाव है वो बहुत ही एहतियात से करना होगा। और जब आप हेडशॉट लगाने लगें तो अपने फायर बटन को बहुत ही स्मूथली तरीके से ड्रैग करें, और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। चल झूठा। टिप्स नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं कि कस्टम में तो हेडशॉट लग रहे होते हैं, सीएस में नहीं लगते। इसका कोई हल बता दें, लेकिन इसका जो हल है वो सबसे बेहतरीन हल ये है कि अगर आप हेडशॉट कस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आपको कस्टम बहुत ही ज़्यादा बना के अनलिमिटेड ग्लोबल वगैरह, अनलिमिटेड हर चीज़ एमओ वगैरह रख के उस पर खेलना होगा, तभी आके आपके कस्टम हेडशॉट लगाना बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सीएस रैंक के अंदर या गेम प्ले वीआर के अंदर आपको हेडशॉट ज़्यादा लगें, तो उसके लिए आपको अगर रूम भी कस्टम भी खेलना है तो वो लिमिटेड रख के खेलना है, और कस्टम के अंदर या गेम के अंदर हमेशा आपको शॉटगन का ही इस्तेमाल करना है। अच्छा। अगर क्योंकि आपने देखा होगा कि कस्टम के अंदर तो बाजू का हमारे हेडशॉट लग रहे होते हैं, लेकिन सीएस में आगे जाते ही हमें मार दिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि कस्टम के अंदर जब हम हेडशॉट लगाते हैं तो हम जो हमारी रेंज परफेक्ट रेंज होती है उसमें घूम फिर के जाते हैं, वहीं पे जाके हेडशॉट लगाते हैं। लेकिन सीएस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें आपको एनिमी को देख के बहुत ही दूर होते हैं, कभी कहीं पे होते हैं, कैंपिंग कर रहे होते हैं, कोई कभी क्या सीन होते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करना होगी, और जहाँ पे आप परफेक्ट हेडशॉट लगा सकते हैं पहले उस रेंज में जाना होगा, उसके बाद ही आप हेडशॉट लगा पाएंगे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। टिप्स नंबर 3 है माइंडसेट एंड एक्सपीरियंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखें, अगर मैं अपना आपको बताऊं तो स्टार्ट के 2-3 साल जब मैंने हेडशॉट सीखे तो डेजर्ट ईगल ही सिर्फ यूज करता था। कैसा लगा मेरा मजाक? चाहे वो कस्टम की गेम प्ले हो या फिर सीएस के अंदर गेम प्ले हो। और जो मेरे साथी मेरे साथ रूम खेलते थे वो कभी शॉटगन, कभी एसएमजी, कभी डेजर्ट, कुछ भी चलाते थे, मगर मैं सिर्फ ओनली डेजर्ट चलाता था। ये फंस गया सीएम दोनों के अंदर, सीएस और कस्टम के अंदर। और मेरे उन सबसे जो एसएमजी और शॉटगन चलाते थे उन सबसे परफेक्ट हेडशॉट लगते थे। मैं नहीं मानता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि मैंने अपने डेजर्ट की गेम पे फोकस किया और किसी और गन को हाथ भी नहीं लगाता था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और इस वजह से मेरी डेजर्ट की गेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा बाकी गन्स को भी टाइम देना स्टार्ट कर दिया। इसलिए आप जिस गन्स के प्लेयर बनना चाहते हैं, अगर आप शॉटगन की मैंने वीडियो बनाई है जो आप देख रहे हो, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अगर इसके प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉटगन का यूज़ करना होगा, चाहे वो सीएस की गेम प्ले हो या डेजर्ट की। इसके बाद आता है माइंडसेट। आपको अपना हमेशा माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। तुमसे ना हो पाएगा।
चाहे एनिमी आप पे रश कर रहा हो या आपसे दूर हो, जो भी हो, आपको अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है और आपको ये सोच के खेलना है कि आपका कोई भी हेडशॉट मिस नहीं होगा और आपकी हर गोली हेड एनिमी का सर फोड़ती जाएगी। और इसके बाद आप देखना आपके हेडशॉट में कितनी इंप्रूवमेंट होगी और बहुत ही ज़्यादा हेडशॉट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है जब आप शॉटगन चला रहे होते हैं तो क्यों आप दोनों की दोनों गोलियां एक साथ फायर कर देते हैं, दोनों बुलेट्स जाने देते हैं और अपने मैगजीन खाली कर देते हैं शॉटगन की। ये बात बिल्कुल गलत है। इससे आपके हेडशॉट नहीं लगेंगे, इससे आपके सिर्फ और सिर्फ बॉडी शॉट लगेंगे। अगर आप चाहते हैं शॉटगन के साथ हेडशॉट लगाना तो सिर्फ एक बुलेट निकालें, उसके बाद अपनी गन को स्विच कर लें या फिर रिलोड कर लें। जो अगर रिलोड करने का टाइम है तो रिलोड कर लें, अगर रिलोड करने का टाइम नहीं है तो स्विच करके मूवमेंट करें, उसके बाद हेडशॉट लगाएं, या ग्लू वाला है तो ग्लू वाल पहले लगाएं, क्योंकि गन स्विच के साथ भी आपका जो हेडशॉट लगने के चांसेस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप गन को स्विच करते हैं, आपकी गन स्विच करने के साथ ही आपका एम बहुत ही स्पीड से ऊपर जाता है, जिससे आपका हेडशॉट बहुत ही आसानी से लग सकता है।